हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 गणित के अंतर्गत आपका जो नया सिलेबस आया है, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और 2023-24 के लिए इस सेशन के लिए जो आपका सिलेबस है वो कम किया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। पिछले सिलेबस से जो था उससे काफी क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, हर एक चीज जानते जाइएगा, सीखते जाइएगा। बेसिकली वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हर एक चैप्टर को बताया जाएगा और चैप्टर में कितने क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे और रेगुलर तौर पर आपको क्लासेस मिलती जाएंगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए हम लोग बात करेंगे मंजिल की फिक्र। भैया लक्ष्य मंजिल की फिक्र ना करे प्यारे, तू बस अपने फोकस रास्ते पर रख, तो ये मंजिल अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मेहनत करने वाले को जरूर मिलती है, लक्ष्य जो बना के चलता है उसको जरूर मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर टॉप करना है तो जितनी क्लासेस मैं दूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन में जो लगवाऊंगा उसका हैंड रिटन नोट्स आपका बनना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कक्षा 11 की जो गणित है उसके अंतर्गत। भैया मेरे प्यारो 851 बेहतरीन वाले सवाल है, 851 टोटल। पूरी किताब में आपको 851 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। शानदार तरीके से इन सवालों को हम लोग लगाएंगे। कक्षा 11 गणित कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस हम लोग एक एक चीज देख लेते हैं। कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला शुरुआत होती है कक्षा 9 में, आपने इस तरीके से कुछ नहीं पढ़ा, कक्षा 10 में आपसे कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन समुच्चय देखिए, समुच्चय और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आता है संबंध और फलन, इन दोनों का कनेक्शन आपको कक्षा 12 में देखने के लिए मिलता है। तो बहुत अच्छी तरीके से इन चैप्टरों को आपको देखना है। तो भैया मेरे यहाँ पर एक चीज और अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर एक चीज और आप लोग देख लीजिए। देखिए ये क्या है भाई, अगर मैं आपको बताऊं, पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पूर्ण संयोजन। ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा कम किया गया है, ज्यादा किया गया है, क्या है, लेकिन किताबों को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। कक्षा 11 गणित के लिए जो आपका पहला अध्याय है समुच्चय सेट्स, कुल कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 74 क्वेश्चन करने हैं। पूरे अध्याय में कितने क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे संबंध एवं फलन, ये वाला चैप्टर कक्षा 12 में भी, जो कक्षा 12 है उसका पहला चैप्टर यही है। संबंध एवं फलन का जो है कक्षा 12 का पहला चैप्टर यही है और कक्षा 11 में आप दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले सेट्स यानी समुच्चय वाला, उसके बाद वो कनेक्शन आपका चैप्टर नंबर 2 में भी है संबंध एवं फलन में, और ये कनेक्शन जाके बैठता है कक्षा 12 के गणित के जो पहली किताब के पहले चैप्टर में। ठीक है ना, वहां पर। तो इन जो चैप्टर है ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, 58 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर, बढ़िया शानदार तरीके से करना है। देखो त्रिकोणमिति आपको बहुत बढ़िया तरीके से कक्षा 10 में भी बताई गई है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति फलन बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक के साथ यहाँ पर भी हम लोग बताएंगे। 74 क्वेश्चन करने के लिए हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, आ जाइए चैप्टर नंबर 4 की तरफ। समस्त संख्याएं और द्विघात समीकरण यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 36 क्वेश्चन, मात्र 36 क्वेश्चन है यहाँ पर करने के लिए, शानदार वाले। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपका आता है रैखिक असमीकरण। ठीक है, रैखिक असमीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज। पुरानी किताब में आप देखेंगे तो एक चैप्टर आता था बीच में, गणितीय आगमन का सिद्धांत, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। ठीक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत जो था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर आपका सीधे चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, रैखिक असमीकरण यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन है यहाँ पर करने के लिए 53। ठीक है, क्वेश्चन है करने के लिए कितने, 53 क्वेश्चन करने के लिए है। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने के लिए आपके पास तो शानदार वाले हम लोग 68 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के लिए, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम, 24 क्वेश्चन, मात्र 24 क्वेश्चन है यहाँ पर करने के लिए, बेहतरीन वाले। इसके बाद जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे अनुक्रम और श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी। देखिए ये चीज आपने कक्षा 10 में समांतर श्रेणी एक चैप्टर था, वहां पर भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तब मैंने कहा था कि आपको जो चैप्टर नंबर ये अनुक्रम और श्रेणी है, समांतर श्रेणी से लिंक है। ठीक है, तो कक्षा 10 में आपने समांतर श्रेणी पढ़ा, अभी आप कक्षा 11 में अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। 78 क्वेश्चन है करने के लिए हमारे पास, शानदार वाले। आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ और अगला है आपका स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा।
बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, ध्यान रखिएगा। 86 क्वेश्चन है कुल करने के लिए, ठीक है। सरल रेखाएं, इसके बाद आ जाती है शंकु परिचित, कॉनिक सेक्शन। भैया इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि कक्षा 12 में थोड़ा बहुत इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब होता क्या है कि जो फॉर्मूले वगैरह है ना, वो कक्षा 12 में भी यूज रहते हैं इसकी कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन 89 क्वेश्चन है आपके पास करने के लिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अब आ गई आपका 3D ज्योमेट्री, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करने के लिए 22 क्वेश्चन है हमारे पास। कितने क्वेश्चन हो गए? 22 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 के अंतर्गत। फिर आ जाए भैया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 12, सीमा और अवकलज। अब ये पूरा कनेक्शन आपका कक्षा 12 की मैथ में चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट रहता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 है, कक्षा 12 की बात मैं कर रहा हूँ, कक्षा 12 की मैथ में चैप्टर नंबर 5 है अवकलन वाला, वहां से इसका कनेक्शन बैठेगा। सीमा और अवकलज, लिमिट्स का, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 95 क्वेश्चन है आपके पास करने के लिए, शानदार वाले। स्टैटिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ठीक है, ये बढ़िया 44 क्वेश्चन यहाँ पर करने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रायिकता। तो प्रायिकता कक्षा 9 में भी है, 10 में भी है, 11 में भी है और 12 में भी। हर जगह आपको प्रायिकता देखने के लिए मिलती है, प्रायिकता पढ़ने के लिए मिलती है। प्रोबेबिलिटी आपको शानदार 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी किताब में कितने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं? 851 क्वेश्चन, और आपको बेहतरीन तरीके से 851 जो सवाल दिए, बढ़िया तरीके से इनको हम लोग लगाने वाले हैं, शानदार तरीके से। आपको प्लेलिस्ट चेक करते रहना, ठीक है। और फिर जो भी पीडीएफ वगैरह रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाइए और एक्सपी क्लासेस सर्च कर लीजिए, वहां पर भी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर लीजिए। इस नंबर पर अगर आप मुझे मैसेज कर लेते हैं तो आपकी जो क्वेरी है वो यहाँ से मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।